इस क्लास में जो बिहार मद निषेध दरोगा का पेपर हुआ था 18 मई 2025 को, उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे एवं उससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, योगासन को किस वर्ष एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया जाएगा? 2026 एशियाई खेलों में शामिल किया जाएगा, जो कि जापान में होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त 2024 को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? और इनका जो आर्टिकल है वो कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा होता है कैग का आर्टिकल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे, इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 21A में। अगर जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मतलब पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो वो 86वां संविधान संशोधन हुआ है, क्योंकि पहले अपनी 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है एजुकेशन से रिलेटेड, वो 86वें संविधान संशोधन से ही जोड़ी गई है। एक्चुअली जो फंडामेंटल ड्यूटी थी पहले 8 ही थी, 8 रिकमेंड की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी कौन से वाले संविधान संशोधन से 10 आई थी? 42वें संविधान संशोधन से 10 जोड़ी गई, और 11वीं जो जोड़ी गई थी वो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। तो इसमें तो बस यही पूछा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21A में वर्णित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था, ये अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? तो जो रोहतासगढ़ वाला किला है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेर थंगल जो पक्षी अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ग्रेगर जो मेंडल थे, इन्होंने मटर के किस पे इस्तेमाल किया था? जेनेटिक्स वाला जो इन्होंने फार्मूला यूज किया था या जो भी प्रयोग किया था वो कौन से किस चीज़ का मटेरियल इन्होंने यूज किया था, वो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ द सर्कल ऑफ लाइफ? सर्कल ऑफ लाइफ जो है डिज्नी की 1994 की एनिमेटेड फीचर फिल्म द लायन किंग का एक गाना है। ब्रिटिश संगीतकार एल्टन जॉन और संगीतकार हैं जिमर द्वारा रचित है। टिम राइस द्वारा लिखे गए इस गीत को कार्मन टोयली गहरी महिला प्रमुख गायिका और लेवो एम जुले ने फिल्म की शुरुआती गीत के रूप में गाया था। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा क्या है, व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ दी? तो सर डिज्नी हो जाएगा इसका आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द सर्कल ऑफ लाइफ? डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम धनुष पर तीर चढ़ाते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? जब भी मतलब किसी पोजीशन पे एनर्जी पूछी जाए तो वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जबकि आपके मूवमेंट में पूछी जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और जो दोनों का जोड़ होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो कि कांस्टेंट होती है। जब आप धनुष को खींचते हैं तो प्रत्यस्थान स्थैतिक ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी संचित होती है। जब तीर छोड़ा जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, मतलब स्थैतिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक से संबंधित, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक पहले ये बताओ कौन सी आर्टिकल में आता है? तो 1 से 10 में धन विधेयक आता है। और धन विधेयक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे धन विधेयक को डिसाइड कौन करता है कि ये धन विधेयक होगा? कोई भी बिल धन विधेयक होगा तो ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है, और लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है।
धन विधेयक से संबंधित। राज्यसभा केवल 14 दिन की अधिकतम अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है। इसमें यही पूछा गया था राज्यसभा कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो 14 दिन इसका आंसर हो जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और धोलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में। और ऐसा बताओ जहाँ पे जैसे सबसे फेमस कौन सा था, एक तो वो था हड़प्पा, जहाँ पे हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो जहाँ पे मृतकों के टीले पाए गए हैं। चलो और कहीं आएगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। भारत में क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी मार्च 25, 1904 को की गई थी इसकी। ये बताओ बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और इसे रद्द कब कर दिया गया था, 1911 में कर दिया गया था रद्द। दिल्ली दरबार लगा था उसी समय जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था। और जो बताओ 1905 जब बंगाल विभाजन अनाउंस हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे, और 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कौन थे, तो उस समय तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। और 1905 में थे आपके लॉर्ड कर्जन, याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। 1904 की वजह से याद आ गया। और 1907 में जो है कांग्रेस, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। और 1916 में कांग्रेस जो थी उनका समझौता हो गया था। 1917 में जो थी उनका अध्यक्ष कौन था, एनी बेसेंट थी, जबकि 1925 में सरोजिनी नायडू थी। 1924 एकमात्र ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखने हैं इम्पोर्टेंट के लिए, इम्पोर्टेंट के लिए नहीं एग्जाम के लिए, सॉरी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने का प्रयास मुख्य रूप से किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए जोरदार अभियान चलाया और इस कानून को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक मिजोरम में है, जबकि सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्र का 85% से अधिक भाग वनों से ढका हुआ है। दूसरा स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हैं। भौगोलिक क्षेत्र का 85% से अधिक वनों से दूसरे स्थान पर ये हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश में, देखो परसेंटेज वाइज पूछा जाए तो आपका अभी आंसर हो गया था मिजोरम, मिजोरम आंसर था। उसके दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश और मेघालय थे। ऐसे ही आपके अगर एरिया वाइज पूछा जाए कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में आता है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, दोनों में ही दूसरे पे आता है, और छत्तीसगढ़ तीसरे पे आ जाएगा एरिया वाइज में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बौद्ध की शिक्षा किस पुस्तक में है, बौद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक नामक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों में संकलित हैं। त्रिपिटक में 3 मुख्य भाग होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो था बुद्ध के प्रवचनों और शिक्षाओं का संग्रह है, जबकि धम्मपद जिसमें धम्मपद भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो असम में किया जाता है। इसके अलावा अगर असम नहीं दिया हो तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको मैचिंग करनी थी, तो कार्डेमम जो हिल हैं इलायची की पहाड़ियाँ बोली जाती हैं। शादरी हिल या शादरी दोनों पश्चिमी घाट पर्वतमाला पर स्थित हैं, जबकि कार्डोमोम हिल जिसे येलामाला के नाम से भी जाना जाता है दक्षिण पश्चिमी घाट का हिस्सा है, और यह दक्षिण भारत में केरल राज्य में स्थित है। सह्याद्री जिसे महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट का एक और हिस्सा है, यह भारत के पश्चिमी तट के समांतर चलता है। सतपुड़ा के बारे में बात करते हैं। जैसे सतपुड़ा पर्वतमाला जो है, जैसे भारत ये गया तो ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, तो एक तो नर्मदा है, नर्मदा यहाँ से निकल के मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और विंध्या तथा सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में ये सतपुड़ा
ये हो जाएगा आपका विंध्या, इसके बीच में निकलती है नर्मदा, निकलती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है आपका एक और है जैसे ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ये भी दोनों नदी हो सकती हैं इसमें। तो जो मतलब आपके ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, एक तो नर्मदा है, एक ताप्ती नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थर्मन शनमुगरत्नम वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? 2023 में सिंगापुर के वर्तमान और 9वें राष्ट्रपति हैं। 2023 में इन्हें मतलब सेलेक्ट हुए थे या चुने गए थे, सेलेक्ट क्या, वैकेंसी थोड़ी ना है भाई ये। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से मुख्यतः घेंघा जैसे गोइटर रोग होता है, और इसके अलावा आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय हो जाती है, मतलब थायराइड ग्रंथि इसमें इफेक्टेड होती है अगर इसमें आयोडीन की कमी होती है तो आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हरडी अमरसूरिया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? हार्पर कॉलिंस इंडिया ने अक्टूबर 2022 में कवि राजनायक अभय के द्वारा संपादित द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के प्रकाशन की घोषणा की थी। तो हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक लिटरेचर के लेखक हैं हार्पर कॉलिंस। इंडिया ने अक्टूबर 2022 में राजनायक अभय के द्वारा संपादित द बुक ऑफ लिटरेचर के प्रकाशन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया जाता है? दिया किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हर साल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान देते हैं। 2024 में यह पुरस्कार निम्नलिखित लोगों को दिया गया था। इनमें से जो आपका ऑप्शन कमेंट मतलब उसमें आया था पेपर में वही इसका आंसर हो जाता है। जैसे आपके कर्मा फूत्सो, नाम देखो भैया, भूटान के एक शिक्षा मतलब एजुकेशन से रिलेटेड हैं जिन्होंने शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए काम किया था। ग्वेन भी नागोक फुआंग, नाम भाई याद कर लोगे ये ग्वेन भी नागोक फुआंग वियतनाम के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया। इन्हें स्वास्थ्य मतलब मेडिकल वाले क्षेत्र में मिला है और कामो फूत्सो को जो मिला है आपके एजुकेशन के क्षेत्र में मिला है। तो इनसे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाता। और भी दिया गया है जिसमें एनिमेशन के माध्यम में जापानी एनिमेटर हैं मियाजाकी हयाओ को एनिमेशन वाले क्षेत्र में दिया गया है। सामाजिक संदेशों को प्रस्तुत किया था इन्होंने इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो जो 52वां संविधान संशोधन है जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, 1985 में पारित किया गया था। यह संशोधन संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्यता का प्रावधान करता है यदि वे अपने राजनीतिक दल को छोड़ देते हैं या दल बदल करते हैं। तो इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान दिए गए हैं। जब अपना संविधान लागू हुआ था तब टोटल कितने मतलब वो थे शेड्यूल तो पूरे थे, वो शेड्यूल बोले जाते हैं 12, 8 थे, फिर 9, 10, 11, 12 ये जोड़े गए थे। तो ये 10 वाले में दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक जो समीक्षा है, चलो इसे अभी रोक दे रहा हूँ यहाँ से डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी क्लास बीच में रुक गई थी। तो जो जुडिशियल समीक्षा है किसकी विशेषता है? जो न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की एक ऐसी शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए निर्णयों को संवैधानिकता की जांच कर सकती है। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। यह भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और क्या लिया है यहाँ से? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। और जो प्रीएम्बल है वो यहाँ से ली है, बट प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ये बताओ रसिया से क्या लिया गया है? रसिया से लिया गया कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी
जो है कर डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं आपके, और जो जर्मनी से लिए गए हैं क्या, नेशनल इमरजेंसी, और जर्मनी से वो लिया गया है। और जो बताओ साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। मतलब जो जुडिशियल रिव्यू है इसमें मतलब मेन चीज़ यही है कि अगर कोई भी कानून बनता है जो कि आपके विधायिका या कार्यपालिका द्वारा बनता है और वो संवैधानिक जो अपना संविधान है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ बनता है, तो ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसे निरस्त कर सकता है, अमान्य घोषित कर सकता है। यही है, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है इसकी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा दोनों के पास होती है। वे संविधान के अनुरूप किसी भी कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित करने का अधिकार रखते हैं। ये बताओ कुछ इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 32 जिसके तहत फंडामेंटल राइट अगर आपके उल्लंघन होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इन्फ्लेशन होती है मतलब जब महंगाई होती है तो जो डेब्टर होते हैं और क्रेडिटर मतलब जो देनदार होता है और लेनदार उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जब महंगाई होती है, मुद्रास्फीति होती है, तो देनदार जो होता है आमतौर पर देने वाले को लाभ होता है जबकि लेने वाले को घाटा होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड सप्लाई बेस्ड ऑन विच मार्केट, तो वो इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होती है। बाजार संतुलन मांग और आपूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन वाला जो पॉइंट होता है मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में संघ और राज्य में शक्ति का विभाजन जो होता है, जो बताओ संघ और राज्य में कौन से उसमें दिया गया है पार्ट में, तो पार्ट 11 में दिया गया है। और आर्टिकल पूछा गया है यहाँ पे, तो आर्टिकल कौन सा है आपका? आर्टिकल हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ और राज्य में शक्ति विभाजन से संबंधित प्रावधान है। यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु को निर्धारित करता है और यह शक्तियों की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये कौन से पार्ट में दी गई है सूची? कौन से पार्ट नहीं, शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल हैं 12 और पार्ट हैं आपके 22, तो ये 7वें जो आपका शेड्यूल है उसमें दी गई हैं। शेड्यूल को याद करने की ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी मीन्स टेरिटरीज, ई मीन्स इमोल्यूमेंट के बारे में बताया गया है, TEA ए अफर्मेटिव या ओथ के बारे में, TER राज्यसभा की सीटों के एलोकेशन के बारे में, टीयर्स शेड्यूल एरिया के बारे में, टीयर्स फिर आता है आपका टीयर्स ऑफ ओ मीन्स होता है अदर शेड्यूल एरिया, एफ होता है फेडरेशन जिसमें लिस्ट आती हैं 7वें नंबर पे, ऑफ टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ जो ओ आता है ना फिर उसमें आता है ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि पहले 14 थी अब 8 और जोड़ दी गई हैं। टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई हैं? 22 हो गई हैं। और ओ टीयर्स ऑफ ओल्ड, L4 आता है लैंड रिफॉर्म, फिर आता है डिफेक्शन, फिर पंचायत, फिर म्यूनसिपलिटीज़। ये जो लैंड रिफॉर्म, डिफेक्शन, पंचायत, म्यूनसिपलिटी ये जोड़े गए, पहले 8 ही थे आपके। इसमें सिंपल यही पूछा गया था कि 200 कौन से आर्टिकल में बताया गया है संघ और राज्य की शक्तियों के विभाजन के बारे में, तो 246। वहीं यहाँ पे अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 11 है। राजभवन पटना के निर्माण के समय भारत के वायसराय कौन थे? राजभवन पटना के निर्माण के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हॉर्डिंग थे, जो कि 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हॉर्डिंग ने बिहार राजभवन की आधारशिला रखी थी। 1916 तक राजभवन, पुराना सचिवालय और पटना उच्च न्यायालय जैसी 3 प्रमुख इमारतें तैयार हो गईं। तो बस इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चार्ल्स हॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा नदी की सहायक नदियों से, तो आपको सहायक नदी याद रखनी है जिसमें 3 तो दी होंगी। कौन सी सहायक नदी पूछी है तो 1 दी होगी बस इसमें से। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ जैसे भीम तू घाट पर जा और माल लेके आ, पंचगंगा दूधगंगा मौसी से माल लेके आ, डंडी पेलारू, ऐसे याद रख सकते हो। भीम तू घाट पे जा माल लेके आ, किससे लेके आ? मौसी, मतलब मौसी से लेके आ। पंचगंगा दूधगंगा भी यहाँ पे ही है, कोयना, बैना और पेलेरू। ये बताओ कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है? तो इसको याद करने की ट्रिक क्या थी? कृष्णा
जैसे आपकी एक तो है कृष्णा, एक है गोदावरी, तो गोदावरी को थी जीटी रोड से, गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ऐसे ही कृष्णा निकलती है आपकी महाबलेश्वर से, और ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, यूँ करके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जबकि आपकी नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226, सॉरी 226 नहीं, 2026 के तीरंदाज पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2026 के तीरंदाजी पैरालंपिक खेल मिलानो और कार्टिनो डीमेम्पेरो इटली में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी से संबंधित था क्वेश्चन एक। सेबी यानी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य भारत में जो बाजार मतलब शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। टोटल कितने वेद हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और एक और वेद है, उसका नेम कमेंट सेक्शन में बताना क्या है उसका नाम। टोटल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।